हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम आपका पाठ नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर को आगे पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में जो कि भाग 1 था, उसमें मैंने आपको इसके 3 पेज पढ़ाए थे। आज हम इससे आगे के पेजेस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि दांडी मार्च यात्रा कब की गई और क्यों की गई। बच्चे समझ पाएंगे कि नमक कानून तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चे कहानी में प्रयोग हुए नए शब्दों के अर्थ समझ पाएंगे। बच्चों, ये जो फ़ोटो दी गई है, ये गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा की फ़ोटो है। और दांडी मार्च यात्रा के दौरान महात्मा गांधी 24 दिन तक रोज़ 16 से 19 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये एक ऐसी यात्रा थी जो कि गांधी जी ने पैदल ही की थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो धनी था वो ये जानना चाह रहे थे कि गांधी जी क्या कर रहे हैं और कहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो फिर उनको क्या पता चला कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च पर जाने की योजना बना रहे हैं। तो हम इससे आगे का पढ़ते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मनाही मतलब वो अपने आप नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज़ों को कहा था कि नमक एक बहुत साधारण चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कर नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये बात नहीं मानी और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वो दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि गांधी जी ने पैदल यात्रा क्यों की। 24 से 30 दिन तक वो पैदल क्यों चले। इतना लंबा रास्ता उन्होंने पैदल क्यों तय किया। क्योंकि अगर वो बस से या ट्रेन से जाते तो वो बात बहुत साधारण होती, लेकिन अगर वो पैदल गए हैं तो क्या होगा देखो। गांधी जी तो थक जाएंगे। वो दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वो इस लंबी यात्रा की दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी पर जा रहे हैं। धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। पिताजी ने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं पर रहोगे। तो धनी ने क्या कहा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी,
तो उसके पिताजी ने मना किया कि बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा सकते हैं। तो नौजवान किसको बोलते हैं? जो जवान होते हैं, जिनकी उम्र 20 साल से लेके 35 साल तक होती है। धनी ने हठ पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो धनी ने अपने पापा को क्या बोला कि मैं 9 साल का हूँ और मैं तो आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो उसने क्या कहा, क्योंकि बच्चे जो वो बड़ों से तेज़ दौड़ सकते हैं ना, तो उसने यही बात बोली अपने पिताजी को कि मैं तो आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। तो फिर उसके पापा ने क्या कह के उसकी बात टालने की कोशिश की कि गांधी जी ने जिनको चुना है सिर्फ वही लोग जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा। तो धनी ने कहा कि ठीक है, मैं गांधी जी से ही बात कर लूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो धनी को क्या पता था कि गांधी जी उनको कब फ्री मिलेंगे, कब वो उनसे बात कर पाएगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे चल रहे थे। बिन्नी कौन थी बिन्नी? बकरी, जिसका दूध गांधी जी पीते थे और उसकी देखभाल कौन करता था? धनी। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बनी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? तो गांधी जी ने क्या पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ साथ चल रही है, क्या ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो धनी ने बताया कि मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। तो उसने गांधी जी से पूछा, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप थक नहीं जाएंगे? क्योंकि गांधी जी देखो थोड़े बूढ़े लग रहे हैं ना फोटो में भी, तो वो उस समय पे इतने ज़्यादा जवान नहीं थे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने क्या बोला कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी ने भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं इतना पैदल चलकर जाऊंगा तो मुझे ताकत की ज़रूरत पड़ेगी और आकर मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। तो तुम अगर मेरे साथ चले जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही,
तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। तो गांधी जी ने क्या कहा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर बिन्नी की देखभाल करो, जिससे मैं जब दांडी मार्च से आऊँगा तो बहुत सारा दूध पीऊँगा। तुम तब तक बिन्नी की देखभाल करना। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये जो कहानी है वो सुमित्रा सेन गुप्ता ने लिखी है और इसका अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। धन्यवाद।